रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्य, पाकिस्तान के हमारे स्पेशलिस्ट, इंडिया के फोरमोस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जो अननोन गनमैन है उनमें भी इन्हीं का हाथ है, और पाकिस्तान वाले तो हैं ऑफिशियली, जो डीप स्टैब्लिशमेंट है वो तो इनको रा का एजेंट पहले ही बिल्कुल पूरी तरह से ब्रांड कर चुकी है। आई एम श्योर ही इज नन ऑफ देम, लेकिन यस, वी कैन ऑलवेज आस्क हिम कि भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपका शागिर्द पाकिस्तान आपके स्क्रिप्ट पर चल नहीं रहा है, चक्कर क्या है? सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है पाकिस्तान में सर। और पाकिस्तान इज जस्ट बीइंग पाकिस्तान। मतलब ऊपर से आप देखिए, जो गार्निशिंग होती है ना, हम लोग दाल सब्जी बनाते हैं, ऊपर से सर हम थोड़ा सा धनिया वनिया डाल देते हैं उसको खूबसूरत करने के लिए। तो इन्होंने थोड़ा सा डेमोक्रेसी का धनिया डाला है कि अचानक एक बंदा खड़ा होके कहता है कि मेरे मेरी बड़ी दिल आजारी हुई और मेरा बड़ा दिल टूटा है और मुझे शर्म है, और ये दुनिया भर की बातें कि भाई मैंने मैच फिक्स कर दिया किसी तरीके से। वो जो खड़े हुए थे कमिश्नर साहब, तो एक तो वो बात है सर। दूसरी चीज ये है कि डर रहे हैं लोग, कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। पहली बार पाकिस्तान में एक डर है, बिकॉज सर दिस इज अ सिंकिंग शिप। देखिए ना, एंड द कैप्टन विल सिंक विद द शिप। चक्कर ये है कि इमरान खान जेल में वैसे है। जो वो पुराना जो तरीका है ना नेवी का, दी ऑनर जी बाउंड कोड ऑफ द नेवी, जी 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 जी, कि बिल्कुल द कैप्टन मस्ट गो डाउन विद द शिप, वो बिल्कुल। पाकिस्तान में थोड़ी लागू होता है। पाकिस्तान में लागू बिल्कुल नहीं होता सर, बिकॉज जो शिप है सर, एक्चुअली शिप, कैप्टन की कुर्सी लंदन में है सर, कैप्टन की कुर्सी शिप में है ही नहीं। बट द इशू हियर बट द इशू हियर इज डिफरेंट सर। इशू इज कि Imran Khan supported independence. They have got the maximum number of seats. And there is no way out for this, sir. मतलब कि देखिए, जो भी आदमी होगा उसको जूते पड़ने हैं। जो भी होगा सर, उसको पड़ने हैं। अब द डीप स्टेट गेव अ चॉइस टू नवाज शरीफ कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ या फिर तुम्हारी बेटी को हम चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देते हैं। तो एक आर्मी ने उसको चॉइस दी, तो उसने बोला कि नहीं, मैं पीछे हट जाता हूं, मेरी बेटी को बनाओ। सो दैट इज द करेंट डील दैट इज हैपनिंग, जो कि पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे है। और हाँ, इंडियन मीडिया ने भी कुछ कुछ इसको कवर करा है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को ये लोग पंप कर रहे हैं। जिसके सबसे ज्यादा वोट आए वो जेल में है सर। जिसको फौज चाहती है प्राइम मिनिस्टर बने, वो कहता है मुझे नहीं बनना। जिसका नंबर नहीं था उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। और जो नंबर 3 पे आया है, जिसको बनना नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहा है मुझे बना दो। मैं बिलावल की बात कर रहा हूँ सर। तो अभी अटर कंफ्यूजन चल रहा है। और आप देखिए कि 8 तारीख के वोट पड़े हैं सर, 8 तारीख के, और अभी तक देयर इज नो डिक्लेरेशन सर। अभी तक इस लेवल की फिक्सिंग चल रही है, और खुले मुंह पे चल रही है सर फिक्सिंग। एक दो और मैंने वीडियोस देखे थे पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, आई फॉरगॉट टू सेव देम। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ही इंसिनुएट कर रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने वो ट्विटर डाला था उसका, वो पीटीआई का, इमरान खान, और फ्लैग श्लैग लगा के, वो कह रहा है कि अभी भी बैलेट पेपर छप रहे हैं पाकिस्तान में। अब आई डोंट नो कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर। वो कह रहा है अभी भी छप रहे हैं, अभी भी चेंज कर रहे हैं ये लोग। दीज पीपल आर नॉट स्टॉपिंग टू डिस्क्रेडिट इमरान खान। एक बंदे ने तो बोल दिया कि भाई मुझे बड़ी शर्मिंदगी ऐसा वैसा, और मुझसे फिक्सिंग करवाई। अब इसमें सर ये बात समझने वाली है कि फाइनली हाउ मच डज द आर्मी मैनेज टू पुश। People are on the verge of revolt, but knowing Pakistani Punjabi mindset, sir, knowing the Pakistani Punjabi mindset, and I think Pakistani Punjabis are the misfortune of Pakistan, sir. आपने कभी पठान को नहीं देखा होगा फालतू की बात करते हुए, या आप किसी बलोच को फालतू की बकवास करते हुए नहीं देखेंगे सर, या आप किसी सिंधी को या जो इनके वो जो उर्दू स्पीकिंग है उनको, हाँ ठीक है, उल्टी सीधी बात कर देंगे वंस इन अ वाइल,
बट सारी की सारी बेहुदगी जो है ये पाकिस्तानी पंजाब की है सर। लाउड माउथ्स, फालतू का बोलना, डिलीवरी जीरो, बढ़ के मारना, बड़ी 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 लंबी चौड़ी बातें। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान सर। टू मच ऑफ टॉक, टू लिटिल डिलीवरी। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि यार ये तो भाई ये देखो ये इस्लामी मुल्क तो हमारा ही है, बाकी सब तो बाद में आए हैं, हम ही एक इस्लामी रिपब्लिक है। तो वो जो इस्लामी रिपब्लिक है वो अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो अभी भी उसका स्टेटमेंट कल से फ्लैश हो रहा है, कह रहा है कि भाई हम तो कोalition नहीं बनाएंगे। जी अब वो आप जैसा कह रहे हो नंबर 3 वाला कह रहा है मुझको प्राइम मिनिस्टर बनाओ तब तो मैं कोalition बनाऊं, और हम तो जानते हैं एक आपने भारत में तो इस तरह के कई किस्से देखे हुए हैं। वो मधु कोड़ा जी जी थे, ही वाज द ओनली इंडिपेंडेंट वन एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह की डील भी चल रही होगी 100%। नहीं बिल्कुल सर, ये हॉर्स ट्रेडिंग तो पाकिस्तान में बिल्कुल चल ही रही है इस वक्त, उरूज पे है बिल्कुल एकदम। एवरीबडी इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड। बट जो पब्लिक का गेम है ना सर स्ट्रीट पे, ये पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ सर कि मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ, मेनी पीपल इन पाकिस्तान टेक ऑफेंस, विच मीन्स आई मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ सर। तो मैं फिर से वो सच बोलना चाह रहा हूँ जिससे कि वो ऑफेंस लेते हैं। पाकिस्तान इज इजी टू कंट्रोल बाय द आर्मी सर। और उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि 54% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज पंजाबी सर। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं सर, दे आर द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज इन सच अ मेस। आप समझ लीजिए इवन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो तालिबान के हैं सर, देर आर बेटर देन पाकिस्तान सर। जो उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके उनके करेंसी की वैल्यू देख लीजिए। डेट तो उनको उनको कोई लोन तो देगा नहीं, तो फॉरेन डेट तो है नहीं उनकी, बिकॉज नोबडी इज गिविंग देम लोन्स। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मजाक में उन्होंने करा, कैसे करा आई डोंट नो, बट तालिबान एक्चुअली टुक आउट एन एडवाइजरी टेलिंग इट्स पीपल दैट इट्स टू डेंजरस टू गो इनटू पाकिस्तान। कुछ समय पहले ना उन्होंने, हाँ उन्होंने एडवाइजरी निकाली, उन्होंने बोला तुम पागल वागल हो, पाकिस्तान जा रहे हो, मर जाओगे, बम पड़ जाएगा वहां पे। सो ये स्टेट है, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सर। एंड आई थिंक द पीपल हैव मोर और लेस गिवन अप सर। उनको पता है फौजी बूट के नीचे पले हैं, फौजी बूट के नीचे फौत हो जाएंगे, दैट इज देयर दिस थिंग सर। उनकी जिंदगी फौजी बूट के नीचे शुरू होती है, फौजी बूट के नीचे खत्म होती है। एंड ऑल दिस स्टार्ट्स ऑफ व्हाई सर, ऐसा होता क्यों है पाकिस्तान में? वेरी इंटरेस्टिंगली, द पाकिस्तानी आर्मी नोज हाउ टू टैप इट्स दैट वे सर। इन फूलिंग इट्स ओन पीपल इट्स वेरी ब्रिलियंट सर। अपने लोगों को गधा बनाना पाकिस्तानियों को, विच इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, उसमें पाकिस्तानी आर्मी बड़ी चैंपियन है। दे हैव टैप्ड इनटू दिस हिंदू हेट्रेड सर, दे हैव टैप्ड इनटू दिस इंडिया हेट्रेड, एंड दे से कि भारत तुम्हें खा जाएगा, भारत तुम्हें मार डालेगा, भारत नहीं चाहता कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, भारत ने तुम्हें कभी तस्लीम नहीं करा। ये सारी की सारी झूठ बोल बोल के अब इनसिक्योर तो होते ही है पाकिस्तानी पंजाबीज। उनको इतना इनसिक्योर कर दिया कि दे फील दैट एक रोटी, अगर हमें 2 रोटी हमारे पास है, एक रोटी फौज को देनी पड़े तो लेट्स गिव इट टू द आर्मी। एक रोटी दे देते हैं, हो सकता है बचा लें, हो सकता है हिंदू हमें खा जाए। सो दैट इज व्हाट इट इज सर। आई हैव नेवर सीन, आप मैं पश्तून पॉलिटिशियंस को मैं कितना ट्विटर पे देखता हूँ और सोशल मीडिया पे देखता हूँ। हाँ, एक दो उसमें भी हैं जो हवाई फायर कर देते हैं, बट आप एक बात देखेंगे सर, सिंधी पॉलिटिशियंस को भी मैं देखता हूँ, बलोच पॉलिटिशियंस को भी देखता हूँ सर। इनफैक्ट काकड़ इज द पश्तून फ्रॉम बलूचिस्तान। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सर, जितनी गैस, ये पूरे शेख रशीद की फौज है वहां पे सर। ये शेख रशीद एक बंदा नहीं है सर, शेख रशीद इज एन इंस्टीट्यूशन। आप ये समझे, शेख रशीद जो है, हाँ सर, शेख रशीद इज एक्चुअली पाकिस्तान मैस्कॉट। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान इज शेख रशीद। तो वहां पे पूरे शेख रशीद की फौज है सर। बिग टॉकिंग पीपल सर, डिलीवरी जीरो है इनकी। तो इस वक्त जो आपका सवाल था ना सर कि मतलब यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड ऑल दैट सर, यही चल रहा है। एंड पाकिस्तानी आर्मी विल कंट्रोल इट, बिकॉज पाकिस्तानी पंजाबी सर ये वही लोग हैं, जब मुशर्रफ बना था ना सर इनका आर्मी, मतलब व्हेन ही बिकेम द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल दैट, परवेज मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के पंजाबी गए थे सर सड़कों पे मिठाई बांटने, भंगड़ा डालने सर। दे वर द पीपल हु वर सेलिब्रेटिंग, दे विल सेलिब्रेट ये सर, तो है ऐसे मतलब, लेकिन ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आपने जो बात कही ना, यू क्वाइट राइट, कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो पश्तूनों में नहीं दिखती, सिंधियों में नहीं दिखती, बलोच में नहीं दिखती। ये आइडेंटिटी क्राइसिस इज यूनिक टू दी पाकिस्तान पंजाबी। और ये आइडेंटिटी क्राइसिस इसीलिए जो है वो कई बार हम कहते हैं, आपसे भी बात हुई है इस बारे में डिस्कशन, कि पाकिस्तान इज a strong state but it is not a normal nation. In fact it is not a nation at all, क्योंकि ये इसकी अपनी दुनिया भर की आइडेंटिटी क्राइसिस है। अपने आप को कभी
अरब समझती है, कभी उम्मा का बॉस समझती है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हम उम्मा के बॉस हैं, बट उम्मा डजंट गिव एनी भाव टू देम। जब आप न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे रहो, आपके पास खाने के दाने नहीं है एंड यू हैव टू बेग एट एवरी स्टेप, तो कौन आपको सर एक भाव एक बड़ी देगा किसी भी खूबसूरत तरह का? एक बड़ी खूबसूरत बात कही सर, वो साजिद तारड़ साहब है ना, जो वॉशिंगटन हम्म डीसी वाले, हम्म हम्म टॉल जेंटलमैन सर, टॉल जेंटलमैन। वो साजिद टॉल एंड साजिद बॉल्ड। तारड़ साहब, यस सर, हाँ, वो साजिद तारड़ साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया और मुझे बड़ी हंसी आई, बट इट्स वेरी एक्यूरेट। ही सेज हम आइडेंटिटी क्राइसिस से इतने ग्रस्त हैं, हम आइडेंटिटी क्राइसिस से इतने ज्यादा घिरे पड़े हैं कि हम सवेरे जब उठते हैं सर, तो सवेरे हम उठते हैं, हम अरब्स होते हैं। दोपहर को, हाँ, वो कह रहे हैं, साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि सवेरे हम उठते हैं, हम अरब्स हैं। जब हम दोपहर को आंख खोलते हैं, तब हम गजनवी बन जाते हैं, और शाम को 2 पैग लगाने के बाद हम पंजाबी बन जाते हैं। सो ही सेड, सो दिस इज सो ट्रू सर, दिस इज सो ट्रू। उन्होंने हंसी मजाक में बोला, बट कितनी भारी और कितनी वजनी बात है ये, कि वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस पे क्राइसिस सर, कोई मानने को तैयार नहीं है कि इनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर हिंदू थे। दे आर नॉट। और जब तक ये लोग कबूल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का फायदा होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा सर। आपको भी पता है, परवेज मुशर्रफ ने 10 साल राज करा, उससे ज्यादा। क्या फायदा हुआ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पाकिस्तान को? जियाउल हक ने 1 डेकेड राज करा, क्या हुआ उसका? Political stability is not the only issue that is plaguing Pakistan. It could be one of the issues, sir. The major problem is identity crisis. These people don't know who they are. और ये बड़ी एक अजीब, आप राजस्थान से हैं सर, ठीक है, आप राजस्थान से हैं। राजस्थान का इतिहास जो है, दैट दुनिया आती है राजस्थान सर, गोरा काला भूरा जिस रंग का आदमी हो वो राजस्थान आता है सर। एवरीबडी नोज द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में कि हु एम आई, यू नो एग्जैक्टली हु यू आर। उनको पता ही नहीं है सर। आर्मी में हम लोगों को जब मैप दिखाते हैं ना, तो मैप में कहते हैं कि आपको जाना कहां पे, पर सबसे पहले ओन पोजीशन क्या है, मैप पे पहले अपनी खुद की पोजीशन प्लॉट करो, तब तुम जा पाओगे कि तुम्हें जाना पहुंचना कहां पे। ये अपनी पोजीशन ही प्लॉट नहीं कर पाए 76 ईयर से सर, कि वेयर आर वी, हम लोग हैं कौन। तो ये तो चीज घूमती रहेगी सर। बिल्कुल, आप 100% यू आर राइट। और इसी वजह से हमारे यहाँ भी तो लोगों को समझ में नहीं आता ना। फॉर मोर देन 70 ईयर्स हम ये कहते रहे कि भाई पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हमारे फेवर में है, हमारे लिए ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। अरे किस तरह से गुड फॉर इंडिया? एवरी टाइम इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, तो वो आके सीधे वार करता है। कभी 65 शुरू कर देगा, कभी 71 शुरू कर देगा, कभी 99 शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो सर ये भी एक और हमारे यहाँ भी एक पूरा क्लास है जो इसको मिसरीड करता है पूरी तरह से। बिल्कुल सर, मिसलीड। एंड देयर इज दिस रोमांटिसिज्म अमंग सम पीपल, और खास तौर से सर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, दो दे डोंट मीन बैडली बाय इट सर, दे मीन वेल। वो पूरा एक है यहाँ पे कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं ना, एक यहाँ पे भी है यहाँ पे। हम्म। ये सब तो झूठ है सर। लाहौर इज अ रबिश पाइल सर, इट्स अ डस्टबिन। अब आई हैव सीन इनफ एंड मोर वीडियोस ऑफ लाहौर। थका हुआ शहर है सर, कुछ गए नहीं हो है क्या वहां आप पे लाहौर? मैं तो नहीं गया। ना सर, हेवन फॉरबिड सर। मैं लाहौर नहीं सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ पहले। वापस भी आना है सर इंडिया, वापस भी आना है, ठीक है। मुझसे तो इतनी मोहब्बत है, वहीं पकड़ के रख लेंगे। अब मणिशंकर अय्यर इसमें साहब बता सकते हैं शायद, वो तो ही इज रोमांटिक। इज अ क्रैकपॉट सर, इज नॉट अ रोमांटिक सर। वो आदमी, ही गोज देयर एंड ही एक्चुअली फ्यू इयर्स बैक ही गोज देयर एंड ही सेज कि अगर मोदी को हटाना है, हमारी मदद करें, ठीक है। अभी फिर गया था ना अभी कुछ ही दिन पहले। सर इट इज अ शेम दैट ही वाज नॉट ट्राइड फॉर ट्रीजन सर। इट्स अ शेम सर, इट्स अ शेम अपॉन आवर सिस्टम। एंड ये हमारी कमी है सर, हमें शर्म। ही शुड हैव बीन ट्राइड फॉर ट्रीजन। आप दुश्मन देश में जाके ऐसी बात कर रहे हैं अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। और सर ये, और पाकिस्तानी मीडिया कवर कर रहा है मणिशंकर अय्यर को सर। यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टार है। और फिर मणिशंकर अय्यर जी वहां पे बैठ के ज्ञान भी दे रहे हैं सबको, ज्ञान भी दे रहे हैं सर। वहां पे ऐसी बात नहीं कि चुपचाप बैठे हैं, वो सुनाते भी हैं अपना कि मेरे दिल की बात सुनो। तो ये बेसिकली क्या है सर, कि दीज पीपल ना, जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने कि पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, आपने बोला ना कि यू सेड कि अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। नो सर,
A weak Pakistan sitting in a wheelchair is in India's interest. ये जितने भी लोग ये सो कॉल्ड कोट अनकोट मोहब्बतें फैला रहे हैं सर सोशल मीडिया पे आज की तारीख में कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान को करीब, सर इनके पास जिस दिन पैसा आ गया यही लोग जहर घोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं सर, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज एन एनिमी नेशन। हम लोग बोलने में झिझकते हैं सर, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की नहीं है, ये कुछ हिंदुस्तानियों के दिमाग में कीड़े डले हुए हैं। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान आज की तारीख में कमजोर है, पाकिस्तान अमन की आशा की बात करेगा, पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की बात करेगा, भारत के साथ मोहब्बत दोस्ती की बातें करेगा पाकिस्तान। और जिस दिन पाकिस्तान के पास 10-15 अरब डॉलर आ गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, फिर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को लॉन्च करा जाएगा कश्मीर में। फिर 9/11 जैसे कि अमेरिका में करा था, फ्लाइंग दिस थिंग प्लेन्स इनटू बिल्डिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन द बजट सर, इट डिपेंड्स ऑन द बजट, इनके पास कितना पैसा है। वही 9/11 वाला जो अमेरिका में करा था ना ओसामा बिन लादेन ने, दे विल ट्राई द सेम नॉनसेंस हियर। ये देखिए सर, इनका पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है सर, मैं यही बोलता हूँ कि वो खुल के बोल तो रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इट्स दिस थिंग, नहीं ऐसा नहीं होगा। और बोलते हैं ईमान तकवा गज़वा हिंद, ओ क्या ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल मोटो है। ऑफिशियल पाकिस्तान सर, ऑफिशियल मोटो ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज जिहाद, एंड जिहाद अगेंस्ट whom? जिहाद हैज टू बी अगेंस्ट एन अनबिलीवर, इनफिडेल। भाई काफिर कौन है? चाइनीज तो बाप हो गए, चाइनीज तो उनके बाप हैं। पाकिस्तानी आर्मी एग्जिस्ट्स ऑन पेपर टू फाइट अगेंस्ट द काफिर। वो ऑन ग्राउंड वो अपने धंधे वंदे चलाते रहते हैं कोने में, बट दैट इज देयर माइंडसेट सर, उस देश का माइंडसेट ही है। हम लोग नहीं समझ पा रहे या हम लोग मानने को तैयार नहीं है ये। हाँ, वो तो आपके वो जो ब्रिगेडियर एस के मलिक की जो है ना, जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, वो तो उनकी ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है सर। उसका फॉरवर्ड ज़ियाउल हक ने लिखा है, फॉरवर्ड उसका ज़ियाउल। as the president and army chief of Pakistan, he has written the forward for that book, in which he says, I have that book in my office sir, in which he says that this is the avowed aim. We are here, we have taken birth because, and he says in that book categorically that our dead will go to heaven and their dead will go to hell. yes, देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें किताब में लिखा हुआ है दैट जिहाद इज टू रिमूव ऑपरेशन। व्हाट इज ऑपरेशन, आपको पता है ऑपरेशन की जो मीनिंग है? द कुरानिक मीनिंग ऑफ ऑपरेशन इज कुफ्र। प्लीज। इट इज कुफ्र। कुफ्र इज ऑपरेशन ऑफिशियली। जी जी, तो हो गया बस। इनके एक 2.254 कुरान 2.254 इट सेज दैट कि जो काफिर है वही जालिम है। It is part of their lore, it is part of their being, it is part of their avowed purpose. You will be surprised sir, ये जाकिर नाइक है ना जो फ्यूजिटिव, जो भाग गया अभी डर के मारे, डरपोक आदमी, वो क्या कहता है अपने लेक्चर में, वो दैट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ही सेज अगर आप काफिर हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप अपनी पूरी तनख्वाह किसी को दे देते हो, आप गरीबों की खिदमत करते हो, आप सबसे अच्छे आदमी हो, कभी झूठ नहीं बोलते, आप सब कुछ अच्छा करते हो, यू विल स्टिल गो टू हेल, राइट सर। और दूसरी चीज है कि इफ यू आर अ मोमिन, इफ यू आर अ बिलीवर, इफ यू आर अ मुस्लिम सर, you can rape, you can kill, you can steal, you can lie, you can cheat. By the fact that you're a Mu'min, you will go to heaven. This is what people like Zakir Naik teach. तो इशू ये है ना कि बिल्कुल, आपने अगर नमाज कायम कर रखी है तो आप हेवन जाओगे, इसमें ये शर्त है बस। अब कई मौलवी ये भी कहते हैं सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो जन्नत और जहन्नुम में बिलीव ही नहीं करते। बात वो नहीं है कि हम क्या बिलीव करते हैं कि नहीं करते, सामने वाला तो करता है बिलीव। सीधी सी बात है, सामने वाला अगर हमें दुश्मन मान रहा है तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू नो दैट ही इज एन एनिमी। सर मैं गाड़ी ठीक से चला रहा हूँ, मैं सड़क पे गाड़ी ठीक से चला रहा हूँ, मैं सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा हूँ, बगल वाला नहीं कर रहा सर, आके ठोक देगा मुझे, तो मुझे वहां पे भी तो नजर रखनी है ना। somebody is driving under the influence, वो ठोक देगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब ये बताएं कि अफगानिस्तान के साथ में कैसा राब्ता चल रहा है हमारे भाई लोगों का?
भाई लोगों को उधर वो शेर अब्बास स्टैनिकज़ाई ने अभी धमकी दे दी सर, वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तालिबान का। उसने बोला है कि तुम लोग जो अभी जो हमें अफगान को महाजरीन को तुम भगा रहे हो वहां से, तुम उनको नहीं भगा सकते। हम ये वीजा में और पासपोर्ट में बिलीव नहीं करते। उसका कारण ये है कि यू हैव ऑक्यूपाइड आवर लैंड। कोई अंग्रेज आके लाइन खींच ले, ही मेंट ड्यूरेंट, जो अंग्रेज था ड्यूरेंट, जिसने ड्यूरेंट लाइन बना दी, ये कि उसने आके लाइन खींच दी, हम इसको तस्लीम नहीं करते। तालिबान इसको और फैक्ट ऑफ द मैटर है सर, कोई पठान यहाँ या वहां उसको तस्लीम नहीं करता। दे डोंट बिलीव इट, ये फेक लाइन है। और वो कह रहे हैं, पहली बात तो उसने ये करी, दूसरी बात उन्होंने बोली कि अगर आपको मन चाह रहा है तो फिर 1971 याद दिलाई जाए आपको, तो बताइए फिर ऐसा करते हैं। सो बेसिकली दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय तालिबान। ये परसों निकला है सर स्टेटमेंट, ये परसों नरसों का स्टेटमेंट है, ये मतलब हार्डली 72 आवर्स पुराना। इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि 1971 का हवाला दिया है। एंड तालिबान इज इन दिस वे एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे डू, पाकिस्तानियों को ये बात ही समझ में नहीं है। ये लोग आपस में झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने भी झूठ बोल दिया कि जहनी आजादी हो गई, ये आजादी हो गई, वो आजादी हो गई। उनका एक मैटर सॉल्व हो गया ना अमेरिकन का सर, दोहा अकॉर्ड के बाद उनका एक मैटर सॉल्व हो गया। उनका मेन मैटर पाकिस्तान है सर, उनका मेन मैटर अमेरिकन थोड़ा ना। उनको तो पता है ये 8-10 हजार 15,000 किलोमीटर दूर से आए हैं, इनको तो एक ना एक दिन जानना है। If not today, after 10 years, if not after 10 years, after 20 years, these Americans will go. But Pakistan will remain there. Pakistan is the primary aim of the Afghan Taliban. वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा अटक तक एरिया है वो हमारा है, मरगला हिल्स, अटक, ऑल दिस इज आवर्स एंड दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू रिक्लेम। दिस इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वही शेर अब्बास स्टैनिकज़ाई, एंड स्टैनिकज़ाई वाज बाय द वे ट्रेन्ड इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी सर, आपको पता ही होगा। He's trained in the Indian Military Academy sir, 80s में, mid 80s में उनकी ट्रेनिंग हुई है। He was trained at IIM देहरादून, और फिर वापस अफगान आर्मी चले गए, ज्वाइन करी, फिर उसके बाद छोड़ के अफगान आर्मी ही ज्वाइन तालिबान। तो दिस इज व्हाट इट इज सर। हाँ, लेकिन इन्होंने भी तो तंग तो उनको कर ही रखा है ना, वहाँ पे भी इन्होंने दूसरे ग्रुप्स को पैट्रनाइज कर रखा है, जो वहाँ जाके बीच-बीच में कभी कोई बॉम्ब धमाका कर देते हैं, कुछ करते हैं। अभी काबुल में ब्लास्ट हुए 2 दिन पहले। सर ये मैं आपको बताता हूँ सर कि ये व्हाट यू आर सेइंग ना, दिस होल थिंग अबाउट इस्लामिक स्टेट, ये जो पूरा इस्लामिक स्टेट है, जो खास तौर से इस्लामिक स्टेट, क्योंकि तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच में ठाठा चलती रहती है सर अक्सर। एलिमेंट्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट आर सपोर्टेड बाय द ISI सर, elements of the Islamic State, and they keep on going there and doing all these bomb blasts and all in Kabul and all that. ये terrorism, ये आज से करवाते हैं सर terrorism, ये तो 80s से करवा रहे हैं terrorism सर। इन्होंने पूरे अपने 80s में वो कौन था सर, वो विल्सन्स वॉर, जो बड़ी फेमस फिल्म भी थी ना सर, कौन सी थी वो, बड़ी फेमस एक मूवी थी, समथिंग विल्सन्स वॉर, अभी याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। इट्स अ वेरी लवली मूवी सर। और इन्होंने व्हेन दे स्टार्टेड CIA से पैसा लेके, इन्होंने तो अफगानिस्तान में आग लगा दी। अब अफगानिस्तान में आग लगा दी, अफगान कहाँ भागता, उसके रिश्तेदार तो यहीं पे हैं, उसके ट्राइब वाले यहीं पे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। इन्होंने, ये पाकिस्तानी गए अफगानिस्तान में आग लगाने के लिए सर। जब वहां पे आग लगाई तो वो लोग भगे, क्योंकि घर में आग लगी थी। वो जब भगे तो पाकिस्तान आए, जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने बोला देखो हम तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि UN से पैसे भी ले रहे थे अरबों डॉलर हर साल इनकी देखरेख के लिए। देखरेख कुछ नहीं करी, बस रहने की परमिशन दी, बाकी पैसा वैसा जिस दिन मना करा कि बॉस हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते और अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान, इन्होंने बोला थैंक यू, तुम भी चलो, तुम तो दहशतगर्द हो। ये है सर, दिस इज द पाकिस्तानी पंजाबी सर, ये पाकिस्तानी पंजाबी है। किसी बलोच ने नहीं बोला तुम भागो, किसी सिंधी, किसी महाजिर, किसी पश्तून ने नहीं बोला तुम भागो। ये पाकिस्तान की पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है जो उनको कह रही भागो, जिसने वो पैसे जेब में डाले, UN के जिसने पैसे डकारे इनको रखने के लिए, रेफ्यूजी फंड से पैसा खाया इन लोगों ने। इन्होंने इनके घरों में आग लगाई, इन्होंने अफगानिस्तान में जाके लोगों के, अफगानों को मरवाया अमेरिका से पैसे लेके। और आज की तारीख में जब वो पैसे आना बंद हो गए तो वही अफगान जिनके नाम पे इन लोगों ने अपने बड़े बड़े महल लंदन में बनाया पैसे खा के, वही अफगान अचानक एक दिन रात को आतंकवादी बन गए, दहशतगर्द बन गए सर। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, ये हाउ मेनी हैव दे लॉस्ट इन अ ईयर? कितने इनके जो है ट्रूप्स मारे गए हैं, TTP और बलोच और इन सबको मिला-मिलू के? पता नहीं सर, कोई ट्रिपल सेंचुरी की बात कर रहा है, कोई कह रहा है 300-400, पता नहीं, ऐसी फिगर्स आते हैं, अलग-अलग फिगर्स हैं सर, सो आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। मैं तो अब देख रहा था एक जगह कि कोई 700-800 की बात कर रहे थे, 700-800 चले गए।
नहीं उसमें सर, आप पुलिस वाले भी शामिल हैं। हाँ 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 हाँ, फिर आप देन यू आर टॉकिंग अबाउट सिविलियंस एंड पुलिस एंड एवरीबडी, फिर आप अलग बात कर रहे हैं सर। आई एम सिविलियंस टॉकिंग नहीं अबाउट है, जो ये सिविलियन पुलिस है। सिविलियन पुलिस है, नॉट नॉट दिस थिंग, मतलब वर्दीधारी, सिविलियन बट पुलिस, रेंजर्स, ट्रूप्स, सब मिला मिलू के। मिलो मिलू के। पर अगर आप सिर्फ लेवीज की बात करें, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की बात करें, एफसी की, या फिर आप बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो ये तो करीब 250-300 मारे गए हैं सर, मोटा मोटी। दिस इज व्हाट द वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स आर सेइंग सर। अब झूठ भी तो बोलते हैं ना पाकिस्तानी, दे लाई अबाउट इट सर, ये बाद में बताते हैं ये कि हमारे इतने मरे। जैसे हम लोगों का है कि कोई भी जवान अगर वीरगति को प्राप्त होता है, वी वी टेक इट एज वन ऑफ आवर ओन, कि हमारा हमारा भाई है ना, नहीं, एंड हमारे वी यहाँ तो स्टार्ट पूरा प्रोसीजर होता है। पूरा और प्रोसीजर होता है सर। एंड not only the army and the central government, but even the state governments of this, हर स्टेट में हमारे यहाँ तो सैनिक कल्याण मंत्रालय है, सैनिक कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण मंत्रालय, और उनसे तो मैं खुद उसका एक बार इंचार्ज रहा हूँ कारगिल के टाइम पे। आई वॉज हेडिंग अच्छा दैट डिपार्टमेंट इन द सेक्रेटेरिएट, एंड हाउ वी यूज्ड टू टेक केयर। उस टाइम पे कैजुअलिटीज होती थी, जब आती थी तो उनको कैसे इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी, कैसे उनको जो है वो ऑनर दिया जाए, और कैसे उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, यूनियन गवर्नमेंट, आर्मी तो देती थी, पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग से एक्सग्रेशन अनाउंस कर रखा था, वो सब करते थे। तो आई हैव बीन इन्वॉल्व विद दैट, so we यस know how deeply we care for our personnel। तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई हाइड कर सके। नहीं बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। और वहाँ पर आप जानते हैं कि जब कोई इस तरह से कोई वीर गति को प्राप्त होकर कोई आता है, तो उस इलाके में पूरे, नॉट जस्ट द विलेज, वो पूरा इलाका जो है वो चार्ज हो जाता है और आके जो है वहाँ श्रद्धांजलि देता है। तो ये तो दैट इज हजारों की डीप इन भीड़ सर, आवर ईथॉस। हजारों की भीड़, हजारों की भीड़ है हजारों की सर। भीड़, बिल्कुल। वो तो हर जगह होती है, तो ये तो हमारे ईथॉस में है, लेकिन यहाँ पे पंजाबियों उल्टा की उल्टा पंजाबी पाकिस्तान की ईथॉस में नहीं है। उनका तो क्या साहब, अब्दुल मर गया, दबा दो, चुपचाप दबा दो उसको, दबा दो, कोई बात नहीं। दे आर लाइक दैट सर। ये मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे पब्लिक आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हो रही है, कोई फौजी की बॉडी आई है सोशल मीडिया पे। आई हैव नॉट सीन, हो सकता है होगा जो मैंने नहीं देखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट वहां पे कोई ऐसी सिस्टमेटिक चीज नहीं है, बस वहां के थोड़ा जाके उसके लोगों ने नमाज पढ़ दी वहां पे, उसके दैट्स इट। ये जो हमारे अंदर सेंस ऑफ, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ पब्लिक ऑनर है सर। जैसे कि जो वीर नारी है सर, मे बी दी विडो ऑफ दी फॉलन सोल्जर, जो वीर नारी है, वीर नारी को किस तरीके से इज्जत दी जाती है, उनके बच्चों को किस तरीके से टेक केयर करा जाता है। हमारे यहाँ प्रॉपर एक सिस्टम है। पाकिस्तान में तो सर ये लाशें छोड़कर आ गए कारगिल में सर, डर के मारे भाग के आप लाशें छोड़कर आ गए। सो बात ये है ना, दिस स्टेट सर, एक सुशांत सरीन ने बड़ी प्यारी बात करी थी। सुशांत सरीन ने बोला है कि दिस इज नॉट अ फेलियर ऑफ द स्टेट, इट इज फेलियर ऑफ द नेशन सर। वो वो कह रहा है द नेशन इटसेल्फ हैज फेल्ड, इट्स नॉट द स्टेट व्हिच हैज फेल्ड, इट्स नॉट लाइक कि you know the ruling elite or the state apparatus has failed, the complete nation has failed sir। ना ना ना, नेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी नेशन। यही तो आइडेंटिटी क्राइसिस है उनकी। द नेशन डजंट एग्जिस्ट, द स्टेट डज। वहाँ स्टेट हाँ। है, और नेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज द अरे सर, प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सर। मेरी एक ऐसी पाकिस्तानी मुझसे ना व्हाट्सएप पे बात कर रहा था, एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि, तो ही सेज कि नहीं आप ये मत सोचिए कि 711 में इस्लाम यहाँ पे आया था मोहम्मद बिन कासिम, ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी मुस्लिम। देन ही सेड कि जो एडम एंड ईव थे, आदम और हव्वा, वो भी मुसलमान थे, वो भी नमाज पढ़ते थे। वो और वो आदम जो थे, हजरत आदम जो थे, वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए थे, ये पता है आपको? अब पता नहीं कहाँ आए थे सर ये, पर बात ये है कि ये कितनी फैंटास्टिक थ्योरीज है मैं सर। मैं आपको बताता हूँ, इस पे तो हमने पूरा एक स्पूफ चला रखा है जी कि हाँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए थे। और जो अल्लाह और ओम एक ही है। तो उस टाइम पे, ये आप जानते हैं ना, ये साहिल एक्स मुस्लिम, तो हम्म। इसने जो है वो पूरी एक वो डिवाइस कर दी, नई अजान। उसने कहा कि भाई जैसे वो अजान बोलते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह, तो बोला, ओम हु अकबर ओम, तो वो ओम हु अकबर ओम की एक पूरी नई अजान बनाई।
और उसको जो है वो फिर जयपुर डायलॉग्स पे उसका जो पॉडकास्ट है यही ओम हो अकबर ओम वाला, वो बड़ा पॉपुलर हुआ, जबरदस्त, बिल्कुल वायरल हो गया वो, मिलियन व्यूज एंड ऑल दैट। तो इस पर तो पूरे पूरे जो है वो किस्से गढ़े गए हैं। आपको बिल्कुल सर। यही नहीं कि दुनिया जो थी हमेशा से मुसलमान थी, हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होता है, और लीजिए, और बाय उसको जो डिफॉल्ट है सर। हम और आप जो है काफिर लोग जो है उस बच्चे को काफिर बना देते हैं। तो इसलिए जो है हम अल्लाह से विद्रोह करते हैं। दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन। यही जुल्म है सर। तो वही जो आप कह रहे हैं ना, उसी का मैं तायीद कर रहा हूँ। जी प्लीज कैरी जी ऑन। सर। नहीं सर, बस यही है। और पाकिस्तान में बेसिकली अब देखिए 3 दिन से वहां पे ट्विटर बंद है सर, पाकिस्तान में। तो दे हैव ट्राइड टू शट द वॉइस ऑफ द पीपल, वट एवर लिटिल वॉइस द पीपल हैड सर। अब थोड़ा ट्वीट ट्वीट करके टैग वैग करके कर लेते हैं पाकिस्तानी। यूट्यूब बंद नहीं करा सर आपने, जो हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी याद है। यूट्यूब बंद नहीं करा पाकिस्तानी ने, कमाई वहीं से होती, कमाई का सोर्स नहीं बंद करा। बाकी उन्होंने, है ना सर, बाकी बाकी उन्होंने चंट है, उन्होंने फट से ट्विटर बंद कर दिया। बोला कि नहीं, ट्विटर ट्विटर का भी मोनेटाइजेशन कामयाब नहीं है इतना जितना यूट्यूब का है। और भैया यूट्यूब चले रहने दो वरना हाहाकार मच जाएगा यहाँ पे, ट्विटर बंद कर दो। और ट्विटर 3 दिन से बंद पड़ा है सर पाकिस्तान में, फॉर 3 days देयर यू कांट यूज ट्विटर। कोई वीपीएन शीपीएन से चला रहते हो कुछ लोग, दैट्स अ सेपरेट केस, बट अदरवाइज इट्स शट सर। तो ये अभी बेसिकली क्या है सर कि मैं बता रहा हूँ, देयर आर वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान। एक पाकिस्तान का थिंक टैंक है, वो पाकिस्तान का थिंक टैंक, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ अभी। इट इज सेड दैट कि जो पिक्चर पेंट करी है आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए, राइट, that think tank, Pakistani think tank says that that picture is not 100% accurate and Pakistan is in extremely deep trouble, more deep trouble than the IMF is telling you. वो थिंक टैंक कह रहा है कि भाई जो पाकिस्तान है इट्स इन एक्सट्रीमली डीप ट्रबल एंड बट वही चीज है सर कि वो जज्बे वाली कौम है सर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जंगजू कौम है, जंगजू, जंगजू कौम है सर, जंगजू कटोरे से अटैक कर जंगजू देंगे कौम भाई। है। और वो वैसे तो बलूचिस्तान भले बचे या ना बचे, और खैबर पख्तूनख्वा बचे या ना बचे, लेकिन खालिस्तान बनाना है। खालिस्तान तो उनको बनाना है सर, वो तो बड़े इमोशनल है इस मामले में। और उनको कुछ सर, उनका पंजाब बचे ना बचे सर, उनका पंजाब, ये ये एक माइंडसेट इशू है सर। दैट इज व्हाई आई से आपको पूरा पाकिस्तान का, इफ यू वांट टू हैव, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, दैट आई नेवर वांट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं कभी नहीं चाहता कि दोस्ती हो, लेकिन हाँ अगर नॉन वायलेंस के साथ भी अगर पाकिस्तान के साथ रहना है, नॉन वायलेंस के साथ भी, तो सर उसके लिए भी आपको 30-40 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान ड्रास्टिकली अपना कैरिकुलम चेंज करे, पुरानी जब फसल सब या तो मर जाएगी, रिटायर हो जाएगी, जो नई फसल आएगी सर पाकिस्तान में, और उनको डे वन से माँ बाप एक तालीम दें, मस्जिदों में ढंग की उनको रिलीजियस एजुकेशन मिले ढंग की, नॉट कन्फ्रंटेशनिस्ट। अब करा ना सर उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने, मोहम्मद बिन सलमान ने टाइट कर दिया सबको, टाइट कर दिया। उसने बोला हदीस वदीस सब कोने में, कोई हदीस नहीं होगी। तो कुछ कुछ मौलवियों ने, मौलानाओं ने बोलने की कोशिश करी कि आप कैसे कर सकते हैं ये, तो उसने बोला कि देखो मेरे पास 2-3 ऐसे जेल हैं जहां पे धूप भी नहीं आती और जीवन भर वहीं पे पड़े रहोगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हदीस को तो रिटायर करना ही पड़ेगा, टाइम भी हो गया है काफी। तो उसने मोहम्मद बिन हिजाब भी सलमान ने रिटायर सर, कर दिया। स्मृति ईरानी जी उसने, को मदीना भी घुमा दिया। हाँ उसने सब कुछ रिटायर कर दिया। क्यों? ही इज लुकिंग एट पोस्ट ऑयल ना सर, वो अकलमंद आदमी है। ही इज लुकिंग एट, उसको पता है कि ये जमीन के नीचे का तेल ये 20-30-40 साल में थैंक यू बोलने वाला है, बहुत जल्दी थैंक यू बोलने वाला है। और जिस दिन वहां पे उसने थैंक यू बोल दिया, यूएई चलता कैसे है सर ज्यादातर, मैं दुबई शुबई की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। कतर चलता कैसे सर, ब्रुनेई के पास वेल्थ कहां से आई? देयर इज नो ग्रेट इंजीनियरिंग फंक्शन दैट दे डू, देयर इज नो इन्वेंशन दैट दे डू, इट्स ऑल ऑयल। ये तो ऊपर वाले ने तेल दे दिया उनको तो पैसे आ गए, वरना यही बेडोइन थे सर, भेड़ बकरी चरा रहे होते आज की तारीख में भी। सो टुडे दे आर बिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सर ये विजनरी आदमी है, बढ़िया आदमी है, ये पोस्ट ऑयल देख रहा है, ये कह रहा है कि एक दिन तेल खत्म होगा तब सऊदी अरब कहां पे खड़ा रहेगा। सो ही इज मेकिंग ऑल दीज चेंजेस, व्हिच बाय द वे सब कॉन्टिनेंट में ही इज बीइंग हेटेड फॉर दैट।
और सब यस, कॉन्टिनेंट में, हाँ, सब बिल्कुल। कॉन्टिनेंट में बड़ा बड़ा हेट्रेड है। और मुझे पाकिस्तान के एक दो वीडियोस देखने का मौका मिला सर, एंड दे आर सेइंग दैट को हदीस का हवाला देके कि जिस दिन ये अरब बुत परस्ती करेंगे उस दिन कयामत होगी एंड ऑल, बिकॉज वो बैप्स वाला मंदिर ना, स्वामीनारायण मंदिर जो खुल गया अबू धाबी में, तो वो तो दिल मैंने में वो, बहुत ज्यादा चोट कर रहा है। और हाँ बहरीन में भी खुलने वाला है अब। हाँ, और तो अब अब मोदी जी ये इन कतर भी सब, हुआ है, क्या पता कतर में भी डील हो गई हो कि भाई मंदिर बनाओ। हाँ, मोदी जी कर सकते हैं सर वहां पे। कि तुमसे हमने इतनी बड़ी डील की है, अब इस डील को अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो मंदिर बनाना पड़ेगा। हम्म। और सर क्यों, अब जैसे देखे ना, जैसे कि पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी मैंने उनका उन्हीं का देखता हूँ मैं, ज्यादा इंडियन कंटेंट कम देखता हूँ मैं। अब पाकिस्तानी है सर, पाकिस्तानी इस चीज को लेके बड़ा ये कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे मुस्लिम एरिया मंदिर नहीं। तो एंकर पूछ रही है, लेडी एंकर उनसे कह रही है, लेकिन यूरोप में, इंडिया में जो कि नॉन मुस्लिम जगह है वहां पे तो मस्जिद बनते हैं। कह रहा वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं बनना चाहिए। अब ये लॉजिक तो सर आप, अब हाउ डू यू बीट दिस लॉजिक, यू कांट बीट दिस लॉजिक सर, वो तो है उनका। लेकिन मैंने एक बात नोट करी है सर कि आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग अरब्स, राइट सर, फ्यू ऑफ देम। और मैं इंडोनेशिया भी गया हूँ सर, मैं मलेशिया भी गया हूँ, और लोगों से मिला बैठा हूँ, एंड मुस्लिम्स हैं, इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस पीपल आर प्रीटी सॉर्टेड सर। Oh yes, they're comfortable in their skin. हाँ, उनका कोई ऐसा, और वो मुसलमान है सर, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, वो भी हज के लिए जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और बड़े मैच्योर हैं सर वो बड़े मैच्योर हैं। अरब्स किसी को दिखाते नहीं कि हम मुसलमान हैं। अरब्स ये कभी नहीं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। उनका कल्चर है जो है, उनका कल्चर है, वो इतने हजारों साल से चला जा रहा है, बट इन योर फेस वाला चक्कर नहीं है वहां पे। इंडोनेशियंस आर प्रीटी कूल सर। Oh, they're वो very अपनी pretty cool. वो रंग बिरंगी शर्ट पहन के अपने घूमते रहते हैं, वो बाटिक वाली सर, उसी में खुश है वो लोग, मस्त। मलेशियंस दे आर प्रीटी ओके सर, नहीं करता हाँ, कोई। नहीं, they honor their ancient heritage. हाँ, वो उनके बड़ा करेंसी नोट पे गणेश जी हैं, उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ा है, हाँ सर। और भी जितने भी आपके मंदिर और जितने भी मोटिव्स और जितने भी सिंबल्स हैं सबको ऑनर करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम म- विद इट। मैं मैं तो कह रहा हूँ सर कि अगर इतना ऑनर करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर मेरा पॉइंट ऑनर के अलावा है, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां के जो मुस्लिम्स हैं ना सर, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, इवन अरब सर, मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज सर, यूएई, सऊदी अरब एंड, ये बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं सर। आप इनके साथ बैठेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा। आप जैसे कि इफ यू सिट विद दिस थिंग, टॉक टू देम ना, दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस पीपल। ये उसके बारे में कहते हैं ना, पाकिस्तान के बारे में, दुनिया में इस्लाम आया, लोग मुसलमान हो गए, वहां पे इस्लाम आया और बावले हो गए सर। ठीक है, तो ये, हाँ, पाकिस्तानी बावले हो गए सर। इनको इनको हजम ही नहीं हो रहा कि क्या हो गया है हमारे साथ, यार बेटा क्या चक्कर है। और बाकी बाकी मुस्लिम्स आप देखिए सर, मैं अरब्स के साथ बैठू हूँ, मैं मलेशियंस के साथ बैठ के खाना खाया है, इंडोनेशियंस के साथ खाना खाया है, बड़े फ्रेंडली लोग हैं, मुसलमान है, बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी को पता नहीं क्या खुजली है सर लाइफ में, बट उनकी रूट्स मजबूत है ना सर, उनकी रूट्स मजबूत हैं, दे ओन देयर रूट्स। आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट व्हेन यू से दैट दे ओन देयर रूट्स। सो व्हेन यू ओन योर रूट्स सर, देन यू बिकम मैच्योर, फिर आप में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर आप थोड़ा सा ना स्टेबल हो जाते हैं। ये छिचोरापन नहीं रहता, पाकिस्तान में छिचोरापन भी बहुत है सर। अभी जो पहले ये काफ़ी कुछ हम्म, फंडिंग वगैरह कर लेते थे सबवर्सिव को, अ, जैसे कश्मीर में या खालिस्तानियों को। पिछली बार जो खालिस्तान या कॉल इट दी फार्मर प्रोटेस्ट 1.0, तो उस फार्मर प्रोटेस्ट 1.0 में ये बड़ा ये था कि भाई पाकिस्तान से भी काफ़ी फंड आया। आई थिंक नाउ एटलीस्ट इट इज़ डिसकंटिन्यूड, तो इसलिए इनकी समस्या हो रही है, दे नहीं आर सर, नॉट ये एबल टू मेक। देखिए सर, दो चीजें हैं इसमें। फंड तो आ रहा है सर, फंड चाइना दे रहा है, जॉर्ज सोरोस दे रहा है, कोई एक्स दे रहा है, पाकिस्तान के थ्रू फंडिंग तो हो रही है। वरना कौन ऐसा किसान है सर, ये किसान मैंने देखा कि हम जी 6 महीने का राशन और 6 महीने का डीजल लेके आए हैं दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए। अब दिमाग देखिए सर, जो पंजाब से किसान आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कौन ऐसा किसान है जो 10 दिन के लिए भी अपना खेत छोड़ दे।
मैंने तो आज तक ऐसा किसान नहीं देखा। सर किसान अगर नहीं होगा, अपने खेत को सुपरवाइज नहीं करेगा, किसान खत्म हो जाएगा, मर जाएगा किसान तो। और आपने एक और बात नोट करी है सर, किसी और किसान को प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में किसानी होती है सर, दिल्ली में भी किसान है, बाय द वे दिल्ली में भी फार्मिंग होती है, दिल्ली में भी एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे भी ट्रैक्टर अपने चलाए जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली के लिए तो बगल में पार्लियामेंट, वो तो आधा घंटा 45 मिनट में पहुंच जाए। आपने कभी देखा दिल्ली का किसान प्रोटेस्ट कर रहा है? हरियाणा वालों से चाहते हैं कि हरियाणा वाले, जो हरियाणा के फार्मर हैं, ये लोग चाहते हैं, ये जो पंजाब की किसान यूनियन है, चाहते हैं कि हरियाणा वाले हमसे मिक्सअप। हरियाणा को एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। हाँ, हरियाणा को उनसे तो एक पूछ बूंद लिया ना पानी। किसी ने कि भाई ये SYL तो पानी दोगे क्या, हम तुम्हारे साथ हैं तो। हाँ, नहीं वो नहीं देंगे सर, वो एक बूंद पानी, उनको बस हरियाणा के किसानों का खून बहाना है। पानी एक बूंद नहीं देंगे सर, पानी एक बूंद नहीं देंगे। और ये गाना SYL जो सिद्धू मूसेवाले का था, SYL उसने गाना लिखा कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। सर एक मैं बात बताऊं, कल हिमाचल वाले का दिमाग फिर गया। नदी तो हिमाचल से आती है सर, कल हिमाचल वाले का दिमाग फिर गया। कल हिमाचल वाले कह रहे हैं हम नहीं देंगे पंजाब को पानी। पंजाब का पानी छोड़ना है ये सर, ये तो पानी ऊपर से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लांगशन कबाब। ये जो नदी है, ये लांगशन कबाब है सर, ये तिब्बत से आती है नदी। मैंने देख रखा है जहां से आती है। आई वॉज पोस्टेड देयर सर, मैं वहां पे 97 98 में, 97 के आसपास आई वॉज देयर इन पू सर, पू लाहौल स्पीति के एरिया। वहां से मैंने अपने आंखों से सामने देखा है सर, उसका पानी हमने अपने हाथों में लिया है। उसको लोकल्स कहते हैं लांगशन कबाब। लांगशन कबाब नीचे आके बन जाती है सतलज सर, जिसको पंजाब में फिर वो इट गोज एंड ऑल दैट फाइनली। तो सर मैटर वही है ना, कि अगर वो जाती हिमाचल से सर, कल हिमाचली ये बोल दे कि मैं क्यों दूंगा अपना पानी, मैं यहाँ पे डैम बनाऊंगा और मैं अपने पास पानी रखूंगा और मैं कहीं और डाइवर्ट कर दूंगा। अगर मैं एक फैंटास्टिक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, फिर तो ये कहना कि हम आगे किसी को पानी नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इतना अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। फिर सरकार से कहना कि हमें पेंशन दो 10-10 हजार रुपए। फिर सरकार से ये बोलो कि 50% तुम हमें गारंटी करो हमारे प्रॉफिट। फिर सरकार से बोलो कि हमें इंश्योरेंस दो पूरा हमारे क्रॉप्स का। फिर सरकार से बोलो कि MSP बढ़ा दो। अब उन्होंने बोला ऑयल सीड्स, पता नहीं किस किस पे बोला कि MSP कर दो। सर ये जो भारत है, इसको अफगानिस्तान बनाने का मूड है इन लोगों का। या कम से कम अच्छा पाकिस्तान पंजाब तो बनाना ही चाहते हैं, वहीं से ये इंपोर्ट करते हैं आइडियाज। सर, एक और चीज ना, बड़ी खतरनाक चीज पता है क्या है सर, कि ये लोग जो आए हैं सर, ये मामला हल करने के लिए नहीं आना चाहते दिल्ली, ये कन्फ्रंटेशन करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये बात करते हैं ईवीएम की, इसीलिए बात करते हैं ईवीएम की। मीडिया ने कई किसानों से पूछा कि MSP क्या ईवीएम है। तो पाकिस्तान में भी डिमांड कर रहे हैं अब। हाँ अब देखिए सर, इमरान खान तो ईवीएम डिमांड कर रहा है भाई। अब सर चक्कर क्या है, देखिए ना, ये बंदों से मीडिया ने पूछा कि भाई आप यहाँ पे आए हैं जी, आए हैं, चढ़ जाएंगे जी दिल्ली के ऊपर, चढ़ जाएंगे दिल्ली के ऊपर। ठीक है जी, चढ़ जाओगे, वेरी गुड, वेल डन। MSP चाहिए, हाँ MSP चाहिए। MSP का फुल फॉर्म क्या है? कहता है कि जो हम जलाते हैं ना खेतों में, वो हमें जलाने का हक हमसे छीन रहे हैं, वो कह रहे हैं मत जलाओ, ये MSP है। अब आप लड़ लीजिए सर इनसे। वो तो एक वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ है, कोई भी नहीं बता पाता MSP क्या है। वो इनको सर, ये आए हैं लड़ने के लिए, ये बैठ के मेच्योर तरीके से, इनके हो गए दिमाग खराब सर वहां पे ना। कुछ, मैं सारे फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनकी फार्मर्स की एसोसिएशन है, इनके हो गए दिमाग खराब सर, इनके हो गए दिमाग खराब। इन्होंने पंजाब से फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले लेके सर, पंजाब का जो बजट है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो उसका डेट टू GDP रेशियो है ना सर, पंजाब का डेट टू GDP रेशियो, उसमें कहते हैं उसकी डेट है 90% ऑफ द डेट इज फार्मर रिलेटेड सर। पंजाब में कोई हैवी इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती, कोई बड़ी इंडस्ट्री पंजाब में ना के बराबर है सर। वो कपड़े हाँ, कुपड़े के कुछ हैं वो तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हाँ फ्री बिजली दो और पानी हाँ। की वाटर टेबल खत्म करो हम्म। और मजे आपको एक करो। बात पता है सर, BMW खरीदो डेट वेवर करके। आपको एक बात पता है सर, एक ट्रेन जाती है पंजाब से राजस्थान, आपके होम हाँ, स्टेट जाती है, कैंसर कैंसर एक्सप्रेस। ट्रेन, कैंसर ट्रेन जाती है सर, क्योंकि इन्होंने इतना पेस्टिसाइड डाल दिया, लोगों को कैंसर हो गया वहां पे। पूरा मालवा जो है उससे अफेक्टेड। हाँ, अब देखिए सर, कि मैं इसलिए मैंने अपने वीडियो में बोला था द चाणक्य डायलॉग्स में, कि जो पंजाब का किसान है सर, वही अन्नदाता है। बाकी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, केरला का, तमिलनाडु का, ये सब धनिया छील रहे हैं सर, ये सब अन्नदाता वहीं का है सर। अन्नदान का जो कॉन्सेप्ट है, अन्नदान जो होता है वो फ्री होता है। ये फ्री तो होता है पूरा सर, पैसा सरकार से भी चार्ज करते हैं और लोगों से भी चार्ज करते हैं। सरकार आइए पेंशन अब देगी हमें इसी पॉइंट पे जी। आज के
वार्तालाप को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव आर्या, दर्शकों का बहुत Thank बहुत you, sir. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।